शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त आ रही बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। खालिस्तानी समर्थक वारिस पंजाब दे ग्रुप की बड़ी साजिश है। अमृतपाल के सहयोगी पर सबसे बड़ा खुलासा। व्हाट्सएप चैट से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। निशाने पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। रवनीत बिट्टू, बिक्रम सिंह मजीठिया भी निशाने पर। खालिस्तानी समर्थक वारिस पंजाब दे के ग्रुप को लेकर बड़ा खुलासा। अमृतपाल के सहयोगियों को लेकर व्हाट्सएप चैट से यह खुलासा हुआ है, जो हम टीवी स्क्रीन पर भी आपको बता रहे हैं। निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह, रवनीत बिट्टू, बिक्रम सिंह मजीठिया। खालिस्तानी समर्थक वारिस पंजाब दे ग्रुप की बड़ी साजिश है। गृह मंत्री अमित शाह को पर हमला करने, गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर रखने की इस अलगाववादी संगठन की सोच सामने आई है। व्हाट्सएप चैट के आधार पर एक खुलासा हो रहा है। अमृतपाल जो कि जेल में है, उसके सहयोगी जिसमें से अधिकतर जेल में हैं, बाकी बचे हुए सहयोगी जो इस संगठन में काम करते हैं और छुपे हुए हैं, उनकी व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई है और उससे खुलासा हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर हमला करने की प्लानिंग रच रहे हैं ये अलगाववादी संगठन। रवनीत बिट्टू इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहे हैं, बेअंत सिंह के पोते और केंद्रीय मंत्री बीजेपी की तरफ से, और साथ में विक्रम सिंह मजीठिया ये भी निशाने पर हैं, वारिस पंजाब दे संगठन के निशाने पर। विपिन परमार मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, बड़ी बात है कि अमृतपाल और उसके सहयोगी अधिकतर तो जेल में हैं। ये बाकी उसके संगठन के लोग कौन हैं जिनकी व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है? और ये इतने तक ही शायद बात नहीं रुकती दिख रही विपिन, ये एक बड़ा एक प्लानिंग हो सकती है। देखिए, बिल्कुल इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वारिस पंजाब दे, अकाली दल वारिस पंजाब दे, ये ग्रुप्स जो हैं वो पंजाब के अलग अलग जिलों में बने हुए हैं राजीव। और ये मोगा जिले का जो एक ग्रुप है, इसमें 642 मेंबर्स हैं, जो कि लगातार पंजाबी में जो चर्चा, जो ट्रांसक्रिप्ट किया गया, जब हमने इसको पढ़ा, इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि किस तरीके से इस ग्रुप के सदस्यों को जो है वो शहीदी देने के लिए, यानी कि खुद को कुर्बान करने के लिए, अपने टारगेट्स को किल कर खुद को कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। और निशाने की अगर बात करें तो हिट लिस्ट में जो नाम है उसमें सबसे पहला नाम, क्योंकि जब एक जो इस ट्रांसक्रिप्ट में आप जाते हैं तो स्पष्ट तौर पर लिखा जाता है कि हम तैयार हैं और कल सुबह ही, अगर बात करें अर्ली मॉर्निंग ही जो है ये जो है इसको अंजाम दे दिया जाएगा। और ये रीसेंट चैट है राजीव, मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि ये 1-2 दिन पुरानी जो है वो चैट है। इस पर अभी थोड़ी देर पहले विक्रमजीत सिंह मजीठिया की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। सरकार पर निशाना साधा गया है कि इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है वो हमारे फोन टैप करने के लिए किया जा रहा है, जबकि इस तरीके से जो कि पंजाब के हालात खराब करने को लोग इस तरीके की बातचीत ग्रुप्स में कर रहे हैं, रेडिकल ग्रुप्स कर रहे हैं, उस पर कुछ नहीं किया जा रहा। तो नामों की अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रवनीत सिंह बिट्टू, विक्रमजीत सिंह मजीठिया, ये तमाम नाम जो हैं उनके ऊपर चर्चा करते हुए इस ग्रुप में स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि आप हथियार मुहैया कराइए। आप हमारे जाने के बाद, अगर हम शहीद हो जाते हैं, हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों की व्यवस्था देख लीजिए, लेकिन इनको जो है हम जो है वो मारेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में एक स्पष्ट तौर पर एक बड़ा नेक्सस, एक बड़ा जो है नेक्सस इसके बिहाइंड काम कर रहा है। ये लोग जो हैं इनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि अमृतपाल या उसके सहयोगियों की अगर बात करें तो जिस तरीके से एनएसए लगाकर डिब्रूगढ़ भेजा गया था, उसके बाद से ही ये जो अंडर करंट, ये जो उसके साथी जो उसके साथ जुड़े थे, जिस तरीके से एक जो रेडिकल जो है ग्रुप अगर बात करें यहां पर तैयार हुआ था, उसको खत्म करने का तो काम किया गया, लेकिन पूरी तरह से ये समाप्त नहीं हुआ है। इस चैट को देखकर यही स्पष्ट होता है कि अंदरूनी खाते में कहीं ना कहीं पंजाब में एक बार फिर से हालात खराब करने को लेकर तैयारी जो है वो पूरी की जा रही है। और निशाने पर वो सियासतदान हैं जिन्होंने आए बगाए जो है अमृतपाल का विरोध किया था, या फिर जिन्होंने इस मूवमेंट को कहीं ना कहीं किल करने का काम किया गया था। तो ऐसी परिस्थिति में इन तमाम लोगों का यही कहना है कि हमारी जो मुहिम थी उसको खराब करने का काम किया गया है। और बार बार एक बात कही जा रही है कि आप असला मुहैया कराइए, आप ये मत देखिए कि हमारे साथ कितने लोग हैं,
हम चलेंगे तो और लोग जुड़ जाएंगे। ये चैट का हिस्सा है और इसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि जल्द ही एज सून एज पॉसिबल जो है वो इन किलिंग्स को अंजाम दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि इन चैट्स के सामने आने के बाद पंजाब सरकार किस तरीके से जो है वो इस पर रिएक्ट करती है और सेंट्रल एजेंसीज का इस पूरी चैट लीकेज पर क्या कुछ कहना है। जी, क्या कुछ कहना है, लेकिन आपने इस चैट को पढ़ा है, क्योंकि ये सब गुरमुखी में सारी बातचीत हो रही है इस पूरे चैट में। क्या इस चैट में केवल वारिस पंजाब दे से जुड़े लोग ही अपनी बातें कह और लिख रहे हैं, या फिर इसमें कहीं बहुत सीमा पार का कोई इनपुट या कोई इस तरह का हैंडलर भी शामिल है चैट के हिस्से के तौर पर? क्योंकि अकेले तो इतनी बड़ी प्लानिंग ये कर नहीं सकते। देखिए राजीव, फिलहाल की अगर बात करें तो 642 मेंबर इस ग्रुप के, और ये मोगा का ग्रुप है। आप इस बात पर भी फोकस करिएगा कि मात्र एक जिले का ग्रुप, 642 लोग, चाहे वो पूरे पंजाब से कनेक्ट है या फिर मात्र एक जिले से, ये भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। फिलहाल जो नंबर्स है वो तमाम इंडिया के नंबर्स हैं, यानी कि एक्टिवेटेड नंबर्स जितने पाए गए हैं वो तमाम इंडिया के नंबर है, पंजाब के नंबर्स हैं। अब ऐसे में इस बात को लेकर भी तस्दीक की जाएगी क्या कोई इंटरनेशनल लेवल पर बैठा व्यक्ति अभी भी इन तमाम चीजों को हवा देते हुए लोगों को बरगलाकर इस तरीके के अटैक्स को कैरी आउट करने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं उनका ब्रेन वॉश या इस तरीके की जो परिस्थिति है वो बनाई जा रही है। ऑडियोज जो सुने गए उसमें महिलाएं बात कर रही हैं राजीव, और बड़ा शॉकिंग जो है उनकी ओर से वक्तव्य कहा जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की ओर से अपने जो उनके लाडले थे उन्होंने कुर्बानियां दी। तो कहीं ना कहीं पंथ और धर्म के साथ जोड़कर जो है इस तमाम चीज को जो है पोर्ट्रे करने का काम किया जा रहा है। और जो लोग ग्रुप में हैं उनको कहीं ना कहीं आप बात करें तो एक जिस तरीके से कनेक्टिविटी ब्रेन वॉश, बिल्कुल एक कनेक्टिविटी बनाकर एक ब्रेन वॉश करने की जो प्रक्रिया है उसमें स्पष्ट तौर पर जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। महिलाओं का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि बच्चे उनके जो जवान बच्चे हैं उनको भी खोने से वो नहीं डर रही हैं, एक मैसेज है। तो लाजमी सी बात है, ये बड़ा चिंता का विषय है। और ऐसी चैट लीक होने से अब कहीं ना कहीं जो इंटरनल इनपुट्स थे थ्रेट्स के, अभी तक तो आपको सामने बैठा दुश्मन दिखाई दे रहा था, यानी कि ISI बैक्ड खालिस्तानी टेररिस्ट दिखाई दे रहे थे। लेकिन ये अकाली दल अमृतपाल सिंह का जो ये ग्रुप है जिसकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, लाजमी सी बात है ये बहुत चिंता का विषय है। और इस परिस्थिति में अब देखना ये होगा कि सिक्योरिटी एजेंसीज इस पर क्या कुछ एक्शन जो है वो लेती है। यानी 642 लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए थे। यानी एक चीज है कि 642 ऐसे नंबर हैं जिनके कनेक्शंस अगर और तलाशे जाए और उन कनेक्शन के कनेक्शन तलाशे जाएं तो एक बहुत बड़ी सीरीज निकलकर सामने आएगी। आप मोगा तक बात कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि अभी मोगा की ही बात है, बाकी जगह फैलें, जांच करें तो बहुत कुछ निकलेगा। एक सवाल और मेरे दर्शकों के लिए, ये चैट आई कहां से, ये लीक कहां से हुई, किसके हाथ सबसे पहले लगी? देखिए, चैट इसी ग्रुप के किसी व्यक्ति की ओर से लीक की गई है, क्योंकि अमूमन तमाम धड़ा जो है जब आप ऐसे रेडिकल ग्रुप के साथ चलते हैं तो उसमें से एक आधा व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसकी सोच इन तमाम विचारधाराओं के साथ जो है वो नहीं मिलती है, और वहीं से ये चैट जो है वो सामने आई। अब बिल्कुल आपने सही कहा, जब इंटरलिंक किया जाएगा, जब आगे से आगे चेक किया जाएगा तो लाजमी सी बात है चीजें जो है वो बहुत सामने निकल कर आएंगी। क्योंकि अमृतपाल को जब गिरफ्तार किया गया था तो गुरदासपुर अमृतसर के पास जो उसका गांव था वहां पर बकायदा शूटिंग रेंज बनाई गई थी, वेपन्स थे, एक अपनी आर्मी तैयार की जा रही थी। क्या ये वही लोग हैं? क्या वो ये वही लोग हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई थी? क्या ये वही लोग हैं जो वेपन ऑपरेट करना जानते हैं? और किस तरीके से ये वेपन्स को पहुंचाने की बात कर रहे हैं, कौन वेपन पहुंचाएगा, ये तमाम चीजें जांच का विषय है। और अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इस पूरे मामले में देखना यही होगा कि और कौन कौन लोग जो हैं इस पूरे मामले में संलिप्त पाए जाते हैं। विपिन परमार, हमारे इनपुट एडिटर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस खास जानकारी के साथ।